हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नए चेहरे को सीएम पद की जिम्मेदारी देगी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी किसी पुराने सीएम को दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठाने के मूड में नहीं है। बता दें कि इन तीनों राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा था। हरियाणा की जजपा विधायक नैना चौटाला की बेटा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का सीएम न बन पाने की टीस है। कहा कि जनता जनार्दन सीएम बनाने का फैसला करेगी। मां होने के नाते बेटा को हरियाणा का सीएम देखना चाहती हूं। हरियाणा में भाजपा जजपा के बीच गठबंधन पर कोई संशय नहीं है। साथ ही कहा है कि राजनीति में भविष्य का कुछ नहीं पता, फिर भी जजपा अपने दम पर चुनाव लड़ने का पूरी तैयारी है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। देश को मजबूत करने के लिए बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूल में उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ ही साथ दूसरी एक्टिविटी में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन पंजाब में तो शिक्षा विभाग खुद बच्चों के भविष्य का बांटाधार करने में लगा हुआ है। उनके नए आदेश को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि नए आदेश के तहत अब बच्चों को सुबह सुबह इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष अनुमुला रेवंत रेड्डी हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बृहस्पतिवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 56 वर्षीय कांग्रेस नेता का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को दोपहर 1:04 पर हैदराबाद के विशाल एलबी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और बुधवार को एलबी स्टेडियम का भी दौरा किया। भारत सरकार की ओर से बुधवार को संसद से चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त 1.29 लाख करोड़ खर्च करने की अनुमति मांगी है। इस राशि का इस्तेमाल किसानों को अधिक सब्सिडी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाने के लिए किया जाएगा। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्ध अतिरिक्त खर्च 583.78 अरब रुपये होगा, जबकि बाकी खर्चों में फेरबदल करके समायोजित किया जाएगा। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने इन सांसदों और मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। बीजेपी ने कुल 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, जिनमें से 5 सांसद अपना चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के जिन 5 सांसदों ने जीत हासिल की, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ऋतिक पाठक, उदय प्रताप सिंह और राकेश सिंह शामिल है। इन 5 सांसदों ने भी अपना संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुए। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों में पराजय के बाद शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं का फैसला बढ़ाने उनके बीच रहेंगे। पिछले कुछ समय से पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर कई सारे फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। अब इस कड़ी में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में कड़ा कदम उठाते हुए करीब 100 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है, जो पार्ट टाइम जॉब और अवैध निवेश के नाम पर लोगों से ठगी कर रही थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो वेबसाइट ब्लॉक की गई, उन्हें देश के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था। संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन चल रहा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में जोरदार बहस जारी। इस बीच बहस चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच मजेदार बहस देखने को मिली। यह सब तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब दे रहे हैं। वे कश्मीर के कुछ बोल रहे थे, तभी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी बीच में बोलने लगे। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां महान परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक, विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को याद किया। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना तो चाहते हैं, पर इनकी चार्जिंग के लिए देश में सही सुविधा न होने की वजह से अपने इस प्लान को छोड़ देते हैं। भारत में बिकने वाले अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल घर पर होने वाले चार्जिंग पर ही डिपेंड है। कई लोग मांग
कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को यूनिवर्सल चार्जिंग सुविधा देना चाहिए। पांचों राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तेलंगाना में तो बहुमत मिला, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके हाथ से निकल गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित होकर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इंडिया के घटक दलों को भाव नहीं दिया था और आक्रामक होकर आत्मविश्वास से लवरेज होकर चुनाव मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने जब भाजपा के हाथों हिंदी भाषी 3 राज्यों को गंवा दिया, तब आनंद फानन 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक बुला ली। अगर आप भी यूपी रोडवेज बस से सफर करते हैं और पेटीएम यूज करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, अब आपको पेटीएम के जरिए टिकट की बुकिंग कराने पर 15% यानी 150 रुपये तक की तत्काल छूट मिलेगी। रोडवेज बस के यात्रियों को फायदा देने के पेटीएम और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क यहाँ परिवहन और इस करार के तहत पेटीएम ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने पर तत्काल छूट दी जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का चुनावी शोर नतीजों के बाद नजरें अब लोकसभा चुनाव पर है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल केवल कांग्रेस की हार नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने और अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के बैठक में शामिल होने से इनकार की वजह से उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार के आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। मराठा आरक्षण देने के मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया तो इस समाज की नाराजगी भारी पड़ सकती है। ऐसे में जब सरकार फंसी हुई तब राज्य के ऑटो चालक ने 1 महीने के लिए दूसरा मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी। ऑटो चालक की मांग है कि फिल्म नायक की तर्ज पर मनोज जरांगे पाटिल को 1 महीने के लिए सीएम बनाया जाए ताकि आरक्षण से जुड़ी तमाम दिक्कतों को दूर किया जा सके। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में बुधवार को राजस्थान में कई जगह प्रदर्शन हुए। इस बीच राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बुधवार को गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। टीम का नेतृत्व एडीजी क्राइम दिनेश एनएम करेंगे। डीजीपी ने कहा, हत्याकांड के दोनों आरोपों की पहचान कर ली गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली में 6 दिसंबर को ठंडी हवाएं महसूस की गई। अगर प्रदूषण की बात करें तो आज दिल्ली को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली। नॉर्थ ईस्ट दिशा में चली हवाओं ने राष्ट्रीय राजधानी को न सिर्फ प्रदूषण से बड़ी राहत दिलाई बल्कि कई दिनों बाद तेज धूप के साथ लोगों को साफ आसमान दूर तक विजिबिलिटी नजर आई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक की तारीख निर्धारित की तो विपक्ष कई दलों ने दूरी बना ली। सपा ने खुलकर अपनी शर्त रख दी। ऐसे में एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार के नाम आगे किया जाने लगा है। अब नीतीश का बयान आया है। उन्होंने कहा, मुझे अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वैसे ही इनसे लड़ाई लड़नी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट का आदेश दिया। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ केजरीवाल ने जल बोर्ड के पिछले 15 साल के सीएजी ऑडिट का आदेश दिया है। मणिपुर में ड्राई डे खत्म हो गया है। बीरेन सिंह ने राज्य की शराब पॉलिसी में बदलाव किया और शराबबंदी को हटाने का फैसला लिया। कैबिनेट ने यह निर्णय राज्य के राजस्व बढ़ाने और नकली शराब की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए लिया है। अब राज्य में खुलेआम शराब की सप्लाई और खपत होगी। आपको बता दें, साल 1991 से शराबबंदी लागू है। देश के सरकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्दी खुशखबरी दे सकती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी करने पर विचार कर रही। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। इसमें देश के सभी बैंकों में हर शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग की गई। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ के अनुसार आईबीए की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो हर सप्ताह बैंकों में 5 दिन ही काम होगा। भारत में सबसे बड़ी और दुनिया में शीर्ष रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन पार्टनरों में शुमार की जाने वाली अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को मैरीकॉम कैपिटल ग्रुप की ताजातरीन वार्षिक ग्लोबल रिपोर्ट में उल्लेखनीय रूप से दूसरे सबसे बड़े ग्लोबल सोलर पीवी डेवलपर के तौर पर दर्ज किया गया है। अब दुनिया के रईसों की लिस्ट में 15वें नंबर पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग लिबनेयर इंडेक्स की ताज़ा लिस्ट में गौतम अडानी जिम वाल्टन को पछाड़ते हुए 15वें पायदान पर आ गए। इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी को नेटवर्थ में एक दिन में $12 बिलियन का उछाल आया है, जिसकी वजह से उनकी कुल दौलत $82.5 बिलियन पहुंच गई। मंगलवार तक गौतम अडानी और जिम वाल्टन की दौलत में ज़्यादा फर्क नहीं था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को राजपूत करनी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में जुड़ी अहम जानकारी सामने आई। सुखदेव सिंह की हत्या का इनपुट कुछ महीने पहले ही राजस्थान पुलिस को मिले थे। पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहाली स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल यूनिट के कुछ महीने पहले राजस्थान पुलिस को बाकायदा चिट्ठी लिखकर आगाह किया था कि लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदावरा और गैर के शार्प शूटर राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर सकते हैं।
संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कई नेता श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने और कहा है कि वह न सिर्फ संविधान के शिल्पकार थे बल्कि शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक समरसता के अमर पुरोहित भी थे। देश के हिंदी पट्टी कहे जाने वाले राज्यों में 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के लोकसभा चुनाव 2024 यानी आम चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर करने जा रही। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संभव है कि तीनों राज्यों में नए चेहरों को शीर्ष पद के लिए चुना जाएगा। हर एक युवा को सिर्फ भर्ती के खबर का इंतजार रहता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी खबर का इंतजार करके घर में बैठे हैं तो फिर आपका इंतजार यहां खत्म किए हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड के सरकारी उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां उन शिक्षकों की कमी को पूरा करेगी जो शिशु देखभाल या मातृत्व अवकाश की वजह से लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को किसी भी तरह का नुकसान न हो। आपको बता दें कि यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। साल 2023 का अंतिम निःशुल्क राशन वितरण की प्रक्रिया 5 दिसंबर से शुरू हो गई, जो 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। ध्यान रहे, इसका लाभ केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को ही मिलेगा। 20 दिसंबर के बाद किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।